गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 इंग्लिश का 8th ग्रेड का लेसन 5 पूरा करेंगे, जिसका क्या नाम है बच्चों? द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलो बच्चों, अब हम इसका फर्स्ट पेज निकालते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या चूज द करेक्ट आंसर दिए गए हैं। तो पहला हमारा क्या दिया है प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What did the miser keep in the hole? माइजर ने गड्ढे में क्या छुपा के रखा था? ट्रेजर, उसका खजाना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Who came running up when the miser made a terrible clatter? सबसे पहले जब जो कंजूस आदमी था, माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। जो कंजूस आदमी था, जब वो चिल्लाया तो सबसे पहले कौन आया था? नेबर्स आए थे। कौन आए थे? नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी। चलो, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ? आपके अनुसार उस चोर के साथ क्या करना चाहिए था? लेट हिम गो, उसको जाने दिया जाता। गिव हिम गिफ्ट, उसको गिफ्ट दिए जाते। गिव हिम टू द पुलिस, उसको पुलिस को सौंप दिया जाता। गिव हिम मोर मनी, उसको और पैसा दिया जाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गिव हिम टू द पुलिस, उसको पुलिस को सौंप दिया जाता। अब अगला देखो, अब हमारा अगला क्या है? पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। आपको बोल्ड का सही अर्थ बताना है। बोल्ड मतलब होता है बहादुर, और ब्रेव मतलब भी क्या होता है? बहादुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रेव, है ना बच्चों? चलो, अब हम अगला करते हैं। अगला क्या है? 5वां क्या दिया है? He made such a clatter. उसने शोर मचाया। कैसा? अजीब सा, टेरिबल क्लैटर। इसमें क्या आएगा? टेरिबल। चलो बच्चों, अब हम अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ना? तो पहला जो हमारा दिया है वो क्या है? द केम बैक द वेरी सेम नाइट। उसी रात पे वहां पे कौन आया? रॉबर आया, लुटेरा आया, है ना? अब अगला क्या है? द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज वॉज गून। उस बूढ़े आदमी को क्या पता चला कि उसका क्या गायब हो गया है? ट्रेजर, है ना? उसका खजाना। तो इसमें क्या आएगा? ट्रेजर। फिर क्या है? द ऑल केम रनिंग अप। सभी भाग कर आए। कौन भाग के आए थे? सभी पड़ोसी, नेबर्स। कौन आए थे? नेबर्स। अब बच्चों, अब अगला क्या दिया है? राइमिंग वर्ड फॉर क्लेटर। राइमिंग वर्ड होते हैं जिनके आखिरी के कुछ अक्षर सेम होते हैं। जैसे क्लेटर का मैटर हो सकता है ना? बेटर हो सकता है ना? तो इस तरीके से आएगा बच्चों, है ना बच्चों? चलो, अब हमको बताना है होमोफोन ऑफ होल। बच्चों, होमोफोन होता है जो बस स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन उसको पढ़ता बिल्कुल वैसे ही है। वो होमोफोन्स होते हैं, है ना? जैसे दो अलग स्पेलिंग है लेकिन उनको पढ़ते एक जैसे हैं। जैसे होल को HOLE को भी होल पढ़ते हैं, और एक ये WHOLE, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? होल पढ़ते हैं, है ना? तो इसको भी होल पढ़ते हैं, इसको भी होल पढ़ते हैं। तो होमोफोन आप समझ गए हो? होमोफोन क्या होता है? जिनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं पर उनको पढ़ा एक जैसा जाता है ना बच्चों? तो ये इसमें क्या आएगा? होल, है ना? चलो, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर? कितनी बार जो बूढ़ा आदमी था वो अपने खजाने को देखने के लिए आता था, है ना? तो वो अपना खजाने देखने के लिए रोज आता था। तो क्या लिखेंगे? द माइजर के कम टू सी हिज ट्रेजर एवरी। अब यहाँ पे आप बड़ी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है? एवरी डे, है ना? DA और बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डे, है ना बच्चों? आप सभी को ये लिखना है। चलो बच्चों, अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? Who took away the miser's gold? जो कंजूस आदमी था उसका जो सोना था कौन ले गया था? तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्स टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। जो लुटेरा था, रॉबर था, वो क्या ले गया था? उस माइजर का गोल्ड लेके चला गया था। चलो बच्चों, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अब देखो बच्चों, अगला हमारा क्या है? What is the rhyming word for gold? मैंने बताया था राइमिंग वर्ड मतलब जिसके आखिरी के कुछ अक्षर एक जैसे होते हैं, जैसे गोल्ड का कोल्ड, मोल्ड, सोल्ड, फोल्ड, है ना? ऊपर हमने क्लेटर का भी देखा था, है ना? चलो अब अगला देखते हैं। What do we call a person who loves to have a lot of money but hates to spend it? आप उस पर्सन को क्या कहोगे जिसको पैसे बहुत पसंद है पर उनको खर्च करना उसको पसंद नहीं है? उसको हम कहते हैं माइजर। क्या कहते हैं? माइजर, है ना? जिसको बहुत पसंद है पैसे और पर उनको खर्च करना उसको पसंद नहीं होता। हिंदी में हम इसको कंजूस कहते हैं, है ना बच्चों? चलो अब अगले आगे बढ़ते हैं। अब दिया है हमारे, फिर से क्वेश्चन आंसर दिए हैं ना। अब क्या है हमारा क्वेश्चन? What was the reply of miser's friend? जो माइजर का फ्रेंड था, जो कंजूस आदमी का वो दोस्त था, उसने उससे क्या बोला था? माइजर्स फ्रेंड said, you can come daily and look at the hole instead. उसने क्या बोला था? जब उसका सोना चोरी हो गया था तो उसके फ्रेंड ने बोला था कि तुम यहाँ क्यों आते थे? कि रोज मैं खजाना देखने के लिए आता था। तो उसके फ्रेंड ने बोला, हाँ तुम अभी भी यहाँ पे रोज आ सकते हो, पर खजाना की जगह उस गड्ढे को देखने के लिए भी तुम रोज आ सकते हो। तो ये उसके फ्रेंड ने कहा था, है ना बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? What made the miser happy every day? रोज माइजर को किसको देख के खुशी मिलती थी? Watching treasure made the misers happy every day. खजाने को देखकर जो माइजर था उसको बहुत खुशी मिलती थी, है ना बच्चों? चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? If you were in place of the miser, यदि तुम उस माइजर की जगह होते, how would you have reacted on your stolen treasure? तो तुम अपने खजाना चोरी होने पर कैसे रिएक्ट करते, है ना? तो I will inform the police. हम पुलिस को खबर करते। चलो बच्चों, अब यहाँ पे जो नीचे दी गई है आपको इनके राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे टुक का कुक, और भी बना सकते हो बुक, है ना? सुक, है ना? और जैसे डे का वे, और भी बना सकते हो मे, से, है ना? अब मेड का बनाओ, मेड का बेड, है ना? और ये जो नीचे दिया है प्लेजर, प्लेजर का मेजर, क्या है? प्लेजर का क्या बना सकती हो? मेजर। और ट्रेजर भी बन सकता है इसका, है ना बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है बच्चों? यहाँ पे आपको क्या दिया है? आपको लेटर लिखना है। तो राइट a letter to the collector of your district complaining about
द फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंट थेफ्ट मतलब बार बार चोरी हो रही है आपके एरिया में, और आपको कंप्लेन करना है कलेक्टर को, और उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, सबसे पहले क्या आप फॉर्मेट चेंज हो गया है हमारी एप्लीकेशन का भी और लेटर का भी, जिसमें हमको ऊपर क्या लिखना पड़ता है, ऊपर हमारा एड्रेस लिखना पड़ता है, हमारा पता लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे कि गली नंबर 2, क्या लिखा है, गली नंबर 2 सुभाष नगर जबलपुर, और यहाँ पे आपको फिर उसके नीचे डेट डालनी है। सबसे ऊपर हमारा एड्रेस हो गया, हमारा पता हो गया, उसके नीचे आप अपनी दिनांक डालोगे, फिर लिखोगे टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कलेक्टेड ऑफिस जबलपुर, है ना। फिर हम सब्जेक्ट करके लिखेंगे, ये लेटर हम इसलिए सब्जेक्ट करके लिखेंगे क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। तो हम यहाँ से उठा लेंगे कंप्लेन अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट, या अबाउट भी लिख सकते हैं और रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी तो मैंने उतना सा ही लिखा है ना। फिर रिस्पेक्टेड सर, राइटिंग टू ब्रिंग टू यू योर अर्जेंट अटेंशन, है ना। देयर इज अ फ्रीक्वेंट थेफ्ट इन माई एरिया लाइक हाउस burglaries, vehicle theft, chain snatching, etc. So we urge you to take action. Thank you. इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है ना बच्चों। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको एक छोटा सा नोटिस दिया है, हम इसको पढ़ते हैं। मॉडल हाई स्कूल नोटिस, सितंबर 3, 2024, लॉस्ट पर्स, मतलब किसी का पर्स खो गया है, उसके लिए नोटिस निकाला है। इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट अ ब्लैक कलर्ड पर्स हैव बीन फाउंड इन द स्कूल कैंपस। अब क्या स्कूल कैंपस में एक ब्लैक कलर का पर्स मिला है। इट कंटेन सब कैश, उसमें कुछ कैश रखे हैं, एंड आईडीज इन इट, और कुछ आईडी भी रखी हुई है। The owner of the purse is requested to collect it from the staff room after proving the identity. अब जो पर्स है, जो ओनर है पर्स का, जिसका वो पर्स है, उससे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपना पर्स स्टाफ रूम से जाके ले ले, और क्या लेके आए, साथ में उसके अपनी आइडेंटिटी लेके आए, अपना कोई पहचान पत्र लेके आए। और रोहित रॉय, ये नोटिस किसने लिखा है, रोहित रॉय ने लिखा है, जो स्कूल का क्या है, कैप्टन है ना बच्चों। अब इसी पे से बेस्ड ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनका आंसर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नोटिस अबाउट। नोटिस किसके बारे में है, नोटिस इज अबाउट लॉस्ट पर्स, लॉस्ट पर्स के बारे में नोटिस है ना बच्चों। अब व्हाट डज द पर्स कंटेन, अब इसमें पूछा है कि पर्स में क्या क्या मिला है, तो लिखेंगे द पर्स कंटेन्स सम कैश एंड आईडीज, पर्स में कुछ कैश है और कुछ आईडी है। अब क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, जो ओनर है वो कहाँ से पर्स कलेक्ट करेगा, स्टाफ रूम से, है ना। तो लिखेंगे द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, है ना। इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा अगला देखते हैं बच्चों कि अगला क्या है। अगला है हमारा फाइंड द एंटेनम ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है बच्चों खो जाना, और फाइंड मतलब होता है मिलना, तो इसका उल्टा बताना है। एंटेनम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो लॉस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा,
फाइंड। अब हमको वर्ड बताने हैं। अ पर्सन हु ओन समथिंग, कोई चीज किसी की है तो वो उसका क्या कहलाता है? ओनर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओनर कहलाता है ना बच्चों? तो बच्चों आज का हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों? ये बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।